गिट्टी से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान पर पलटा। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 की मौत, 3 घायल। खबर जिला दमोह की है, जहां शुक्रवार शाम को बटियागढ़ से हटा की ओर जा रहा गिट्टी से भरा ट्राला बटियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अंजनी टपरिया में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान पर पलट गया, जिससे मकान में सो रहे 3 बच्चों समेत 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों में आकाश पिता हरिराम अहिरवार उम्र 18 वर्ष, ओमकार पिता हरिराम अहिरवार उम्र 14 वर्ष, मनीषा पिता हरिराम अहिरवार उम्र 16 वर्ष, निवासी अंजनी बैलखेड़ी थाना बटियागढ़। तीनों को मृत अवस्था में जिला अस्पताल दमोह में लाया गया, जहां चेकअप के दौरान डॉक्टर विशाल शुक्ला ने शवों को सुरक्षित शव गृह में रखवा दिया। घटना की जानकारी लगते ही घायलों को देखने पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार भी जिला अस्पताल पहुंची व घायलों का हालचाल जाना। जिला अस्पताल में सीएसपी अभिषेक तिवारी, टीआई कोतवाली सत्येंद्र सिंह राजपूत अपने बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं घटना स्थल पर थाना प्रभारी बटियागढ़ मनीष मिश्रा ने पुलिस बल के साथ सभी घायलों और मृतकों को 108 पायलट भरत पाठक एवं ईएमटी चंद्रकिशोर पटेल और जननी वाहन द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टर विशाल शुक्ला तथा डॉक्टर श्रवण पटेल द्वारा घायलों का इलाज किया गया, जिनका उपचार जारी है। गुस्साए परिजनों को पुलिस ने समझाइश दी। पुलिस घटनास्थल पर जांच में जुटी है। YMS न्यूज 24 दमोह मध्य प्रदेश से मंडल ब्यूरो चीफ KD जैन के साथ कैमरामैन रूप सिंह लोधी की रिपोर्ट। बहुत दुखद घटना है। एक परिवार पूरा नष्ट हो गया। एक 17-18 साल की लड़की है जो ख़त्म हो चुकी, 2 बच्चे हैं उनके, मतलब माँ बाप हैं, तो माँ की हालत सीरियस है, पिताजी थोड़ी ठीक है। एक ड्राइवर भी है जो वो भी ख़त्म हो चुका, कंडक्टर है वो स्थिति उसकी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो घटना हुई है वो कैसे हुई, क्या कारण था, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि एक परिवार पूरा नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है और उस परिवार को राहत मिले। और मैं एक बार बात ज़रूर आप लोगों से बोलना चाहूँगी। मौके पे हालांकि पुलिस प्रशासन पहुँचा तुरंत 20 मिनट के अंदर और पूरी हेल्प की, शासन प्रशासन ने कहीं कमी नहीं रखी। लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज जो ट्रक गिट्टी के, रेता के चल रहे हैं, बिना टाइम टेबल के चल रहे हैं, बिना रॉयल्टी के चल रहे हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ओवर जो लोडिंग रहती है, ये मुझे लगता है उसकी बहुत ओवर लोडिंग है। क्योंकि जो लोग गांव के अभी 10-25 लोग थे, उन्होंने बताया बहुत ओवर लोडिंग थी उसकी ट्रक की। और आज परिस्थिति जा है कि परिवार तो नष्ट हो ही गए, 2-2 घर उजड़ गए। लेकिन अगर जांच आज पुलिस प्रशासन ने मदद की है और करती मतलब जाके, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक काम और है कि जो आज सिटी के अंदर, गांव के अंदर रोड चेकिंग लगती है, इधर 2 व्हीलर 4 व्हीलर इसकी ऐसी चेकिंग ना लगा के और ऐसे लोगों की चेकिंग की जाए हो जहां से ऐसे ओवरलोड वाले ट्रक निकलते हैं, बिना रॉयल्टी के ट्रक निकलते हैं, तो इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं क्रेशर सागर में लगा है, उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है और आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगने चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं। ट्रक वाले आप भी देखते हैं कि किसी को देखते समझते थोड़ी हैं, वो तो अपनी मस्ती में चलते हैं, तो घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो शासन प्रशासन से एक निवेदन ज़रूर मैं करूँगी कि चेकिंग उधर लगाई जाए जहाँ से गलत लोग एंट्री कर रहे हैं और गलत वाहन जा रहे हैं, और इस परिवार को न्याय मिले, उचित तरीके की जांच हो, इसमें जो दोषी हों उसे सज़ा मिलनी चाहिए। दुर्घटना के दौरान एक लंबे समय के 1-1.5 घंटे वाले लोगों को निकालना, परिजनों का यह भी आरोप है कि जो पुलिस थी और उसके अलावा जो सहायता वाली गाड़ी थी या वैन थी वो नहीं पहुंची, इस कारण उन्होंने खुद गिट्टी अलग अलग कर करके। नहीं, अभी ये परिवार के लोग खड़े थे आपके सामने, पुलिस प्रशासन। ये बटियागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम आंजनी की टपरिया में एक ट्रक जो है गिट्टी से भरा हुआ, वो एक घर पर जो है वो पलट गया था। इस दुखद घटना में उस परिवार के 5 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। परिवार में माता पिता जो हैं वो
जिला अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ट्रक स्टाफ में से 2 लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक और अन्य जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। घटना की पूरी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी बटियागढ़ जो है वो मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। घटना में जो भी साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पहली नज़र में क्या नज़र आ रहा है? ओवरलोड बताया जा रहा है वजह या कोई और वजह? देखिए, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अगर ट्रक ओवरलोड है तो उसकी भी जांच की जाएगी, या फिर कोई और ट्रक में तकनीकी कारण है, या जो भी साक्ष्य या जो भी पहलू सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। अचानक से वो आया, हाईवे से फुल स्पीड में चल रहा था, मतलब 80-90 की स्पीड में था, तो वहाँ से खंबा टूटते हुए घर पे गिरे। घर से अंदर गिट्टी, मतलब पूरा ट्रक का गिट्टी अंदर हो गया था। सब लोग नीचे ज़मीन में धंसे हुए थे, तो हाथों से गिट्टी निकाली हमने अंदर से, फिर उठा के अस्पताल ले आए। ये लोग परिवार के लोग क्या? हाँ, परिवार के लोग सो रहे थे, खाना खा के मम्मी बैठी हुई थी और चाचा और चाची और बच्चे सब लेटे हुए थे वहाँ पे। तो भिड़ा कैसे ट्रक पता नहीं, मालूम नहीं है, मतलब अनबैलेंस होगी गाड़ी। अनबैलेंस होने के कारण अंदर घर के अंदर होगी गाड़ी। खंबा भी टूटा? हाँ, खंबा टूट गया और पाइपलाइन, जो पानी वाली पाइपलाइन है वो घर के सामने डली थी, मतलब बहुत सारी रखी थी, उस पर से ट्रक फिसल गया, शायद हो सकता है। ट्रक खंबे से लगा या हाँ, पाइपलाइन? खंबा से लगा ट्रक। 2 खंबा थे वहाँ पे, एक सीमेंट का एक लोहे का, दोनों खंबा टूट गया। तो क्या वहाँ और भी घटनाएं होती हैं? नहीं, और कभी अभी तो नहीं हुई, मतलब। और एक बाइक एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे, मतलब ये मेरा सुरेंद्र कुमार, इनके कौन? भतीजे हम। खाना पीना खा के बस टीवी देख रहे थे, बैठे थे शांत, आराम कर रहे थे। और चाची मतलब अपने बगल वाले घर में थी, मतलब, और चाचा भी बैठे थे, और चाची के 3 बच्चे मतलब लेटे थे पलंग पे, खटिया पे। मतलब हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, तो खटिया पे लेटे थे। कच्चे मकान बने थे, तो वहाँ पर मतलब वो लेटे थे। चाची बीड़ी बांध रही थी और चाचा बैठे थे, जो भी बातचीत हो रही थी, मतलब दरवाजे के पास बैठे थे चाचा चाची, और दीवार के पास पीछे बच्चे लोग सो रहे थे, लेटे थे, मतलब टीवी देख रहे थे। तो वहाँ से वही 8 सवा 8 के करीब की बात है, तो ट्रक आया और सीधा उसमें घल गया घर में। और उसमें मतलब पूरा पैक था ट्रक गिट्टी से, तो कम से कम 10 ट्राली तो होगी गिट्टी। तो वो सारी मतलब घर में से छेद हो के, मतलब पूरा टूट के बच्चों के ऊपर रख गई। तो चाचा भी ढक गए थे, 3 बच्चे, और चाची की सिर्फ सिर भर निकला था। और चाची के यहाँ पर बहुत सारी चोट आई है, हाथ भी उनका फ्रैक्चर हो गया हो या टूट भी हो सकता है। तो वहाँ पे उनको निकाला, चाची को निकाला, बस थोड़ी देर में चाचा दिख गया, उनको भी निकाला। फिर बच्चों को ढूंढा हम लोगों ने 1 घंटे तक, वो नहीं मिले, और मतलब अंदर नहीं मिले। फिर हम सब लोग पूरे गांव के कम से कम 500-1000 आदमी आ गए, उन सब ने फिर हेल्प की, फिर उनको निकाला, फिर बच्चे लोग को निकाला, और वहाँ पर देखा तो फिर उनको सीधा बटियागढ़ हॉस्पिटल में लाए। बटियागढ़ हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट चला चाचा चाची का। हाँ, और बच्चे फिर उनको यहाँ पर ले आए।